दोस्तों, आप लोगों ने इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में फिल्मों में देखा और सुना होगा। फिल्मों में बताया जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन अपना बदला जरूर लेते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वास्तव में आज भी इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं। आज हम आपको दिल्ली के बुराड़ी में जो घटना घटी उसके बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के बुराड़ी शहर में अचानक एक इच्छाधारी नागिन हवा में उड़ने लगी। फिर जो हुआ उसको देखकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, इस घटना के बारे में हमें दिल्ली के बुराड़ी शहर के रहने वाले बुजुर्ग सीताराम जी ने बताई है। दोस्तों, बहुत दिनों पहले की बात है, जब दिल्ली पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। तब बुराड़ी शहर के सभी लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। वहाँ खेतों के बीचों बीच एक शिव का प्राचीन मंदिर था, जहाँ सभी लोग खेतों में काम करने जाते वक्त दर्शन करते। जब सीताराम जी खेतों में करने जाते वक्त शिव मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाकर मंदिर की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद नागिन को सीताराम जी के पैरों की आवाज आई तो नागिन वहाँ से गायब हो गई। सीताराम जी जब भी मंदिर के दर्शन के लिए जाते तो नागिन उनको देखती और फिर अचानक से गायब हो जाती। ऐसा सीताराम जी के साथ कई दिनों तक हुआ। सीताराम जी को लगा कि नागिन शायद मंदिर दर्शन के लिए आती होगी। जब एक दिन सीताराम जी खेतों में काम कर रहे थे तब मंदिर की तरफ से एक भयानक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सीताराम जी बहुत डर गए। सीताराम जी ने देखा कि इच्छाधारी नागिन मंदिर के पास भयंकर रूप में बैठी थी, जिसे देखकर वह बहुत डर गए। उन्होंने पास के किसानों को आवाज लगाई, जिसे देखकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान दंग रह गए और सीताराम जी ने किसानों को बताया कि यह इच्छाधारी नागिन मुझे कई दिनों से दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये नागिन अपने नाग से बिछड़ गई है, जिसको ढूंढने ये नागिन इस गांव में आती है। किसानों को देख नागिन अचानक हवा में उड़ने लगी, जिसे देख किसान बहुत डर गए, क्योंकि नागिन अपने भयंकर रूप में थी। किसानों को लगा कि नागिन अपने नाग की तलाश में कहीं और जा रही है। नागिन का शरीर आधा नागिन और आधा भयंकर इंसान का लग रहा था। सीताराम जी कहते हैं कि यह घटना उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। सीताराम जी बताते हैं कि आज भी लोगों को ये नाग नागिन दिखाई देते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन के जोड़े में से यदि किसी एक को कोई इंसान मार देता है तो दूसरा अपने का बदला जरूर लेता है। कहा जाता है कि नाग और नागिन के जोड़े को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इच्छाधारी नाग और नागिन बहुत खतरनाक और भयंकर होते हैं।